ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2023 को न्याय के अधिपति शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ही मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। ऐसे में ये 17 जून 2023 को वक्री हो गए थे और अगर देखा जाए तो शनिदेव को न्याय और कर्म का फलदाता कहा जाता है और शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, लोहा, कंस्ट्रक्शन लाइन, मजदूर वर्ग, राजनीतिक क्षेत्र और टेक्नोलॉजी, न्यायिक व्यवस्था, प्रजा, रात्रि, इन सभी चीज़ों का कारकत्व इनको प्राप्त है। ऐसे में जब शनिदेव 4 नवंबर 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे, तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 22 अप्रैल 2023 को जब राहु गुरु का चांडाल योग बना और उसके 1.5 महीने बाद शनिदेव मार्गी से वक्री हो गए थे, तो जो मीन लग्न अथवा मीन राशि वाले जातक हैं इनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा था। पहली बात तो ये थी कि जो आपके बचत बैलेंस था, बैंक बैलेंस था, वह भी खर्च हुआ। इसके साथ में आप जो भी कार्य कर रहे थे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, कहीं ना कहीं से अपने कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। आप बदलाव की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, आपकी मेहनत का पूर्ण फल भी नहीं मिल पा रहा था और आपने ये भी देखा कि आपके कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वही कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ लॉसेस भी आपको देखने को मिले। लेकिन अब शनिदेव के मार्गी होने की वजह से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। आपके कुछ सपने अवश्य यहाँ पर शनिदेव पूर्ण करने वाले हैं। ध्यान रखें कि भले ही आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन यह आरंभिक दौर है और शनिदेव मार्गी होंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं, अब आपका विदेश से जुड़ाव किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे आप टेक्निकल फील्ड से हों या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या आप वेबसाइट्स, क्रिएटिव फील्ड से जुड़कर किसी भी प्रकार से अगर आप विदेश से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर आप सेटलमेंट भी चाहते हैं तो विदेश में जाकर सेटलमेंट भी आपको प्राप्त होगा। विदेशी भूमि में जाकर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी अनुकूल समय रहेगा। केवल आप ये ना समझें कि विदेश का मतलब यही नहीं कि अमेरिका, इंग्लैंड की बात हम कर रहे हैं। मतलब आप अपने जन्म स्थान से दूर भी जाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव का मार्गी होना आपके जीवन में कुछ बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप अपने करियर में कोई बदलाव करें, सडन चेंज करें, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। साथ ही आपके ये 11th हाउस के लॉर्ड होकर 12th हाउस में आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी, हड्डियों में तकलीफ या पैरों या घुटनों में तकलीफ चल रही थी, उन तकलीफों से आपको शनिदेव निकालने का कार्य करेंगे। यदि बार बार आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे तो उसमें भी अब आपको शुभता देखने को मिल जाएगी। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पुनः एक बार जागृत होंगी, क्योंकि मीन लग्न और मीन राशि वाले पिछले 6 महीने में यदि हम बात करें तो आपकी जो सोच थी बहुत ही संकुचित हो गई थी। आपके अंदर एक भय चल रहा था, परेशानियां ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन उन परेशानियों से अब आपको बाहर निकलने का अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि है जो कि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, जो कि आपके कुटुंब, संचित धन, वाणी का भाव होता है। अब शनिदेव यहाँ पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। जहाँ पर राहु देव भी ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में चल रहे थे, तो अभी तक जो परेशानी थी आपको वाणी दोष ये दे रहे थे राहु देव, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की नीच दृष्टि होने पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश होते हैं और ये 2nd हाउस के अंदर ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन का खर्च सही जगह पर आप करेंगे, सही कार्यों पर आपका खर्चा होगा। दूसरी स्थिति की पारिवारिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। जो पिछले समय में संबंधों में किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति थी, वह तमाम प्रकार की स्थितियां दूर होंगी। कुटुंबजनों का, परिवारजनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही हमने बताया कि जो लोग किसी भी प्रकार से आप वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं या आप उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कस्टमर्स को डील आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही आपका जो माइंडसेट होगा वह भी बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप लोगों
को जज कर पाएंगे और लोगों को आप सही सजेशन भी दे पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर आप हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप जो भी बोलना होगा तो आप घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, आप सीधी बात करेंगे, जिससे कि लोग आपकी बातों को किसी गलत वे में ले सकते हैं। तो आप थोड़ा सा आप अपने आप पर नियंत्रण रखकर चलेंगे तो अच्छा है, बाकी तो चीज़ें बहुत बेटर हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। 6 हाउस रोग ऋण और शत्रु का होता है, कंपटीशन का होता है। तो शनिदेव यहाँ पर प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। जो शत्रु आपके अभी सामने मुखर हो रहे थे उन पर कहीं ना कहीं से आपको विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि जो भी फैसला आना है वो आपके फेवर में आएगा। बात सिर्फ ये रहेगी कि शनिदेव को न्याय का कारक कहा जाता है। अगर आपने किसी के साथ गलत किया हुआ है तो आप गोचर को देखकर आप अपने लिए अच्छा ना माने। अगर आप वास्तव में अपने जगह पर सही हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पर ये फेवर करते नजर आएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में जब भी शनिदेव आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से न्याय करने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो मीन लग्न और मीन राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेटर रहेंगी। जनता का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं बहुत ही बेटर योग आपके लिए बन रहा है। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव आपको कहीं ना कहीं से कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता दिलवाएंगे। IT सेक्टर, शिक्षा का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, है ना, जुडिशरी हो गया, इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो प्रमोशन आपको मिल जाएगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अगर आपके पास में सर्विस नहीं है, यानी कि जॉब नहीं है, आप लंबे समय से प्रयासरत थे, तो शनिदेव के मार्गी होते ही आपको बड़ी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में जिन लोगों के जीवन में लोन से संबंधित समस्याएं चल रही थी, आप EMI वगैरह देने में आपको दिक्कत हो रही थी, या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अब आप लोन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उससे बाहर निकलने का अवसर यहाँ पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। 30 जून 2024 से पहले पहले आपके लोन की समाप्ति की डेट भी आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त एक बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो 6 हाउस में है, तो आपको किसी भी थर्ड पर्सन के वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आप अपने धन और समय का नुकसान करेंगे। तो आप अपने काम से काम यदि रखते हैं तो शनिदेव का प्रभाव यहां पर आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। पिता की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहते हैं तो शनिदेव का शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने जो कीमती सामान है उनका थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग लोहे से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, या टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो मीन राशि और मीन लग्न वाले जातक या जातिका हैं, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस दौरान आप चेंज करें। मैंने बताया कि कुछ ट्रेमेंडस चेंज आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ में एक और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी स्थिति ये है कि आप यदि बिजनेस कर रहे थे तो आपका मन हो सकता है कि आप जॉब की तरफ जाएं, कुछ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं। तो ऐसी स्थिति भी मीन लग्न और मीन राशि वालों को देखने को मिलेगी। हालांकि शनिदेव आपके बेडरूम में जाके बैठे हुए हैं, यानी 12th हाउस जो होता है वो आपके बेडरूम का होता है, और शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को तो मजबूत करते हैं, लेकिन उस भाव से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम भी ये क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये पापक ग्रह हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको केयर करना है। थोड़ा सा जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वह आपको रूखा रूखा लगेगा, थोड़ा सा वो डिटेच रह सकते हैं। तो अपने दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी सी सहूलियत बरतने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करें तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिल रही है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहेंगे। जो अभी तक समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी तो वह समस्याएं आपकी अवश्य दूर होंगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो धन की स्थिति भी बेहतर है। आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस दौरान शनिदेव की कृपा से आपका भवन निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, नया वाहन परचेज करने के योग बन रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेटर यहां पर शनिदेव बनाने का कार्य करेंगे। अब अगर हम बात करें कि 4 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, नई नौकरी की संभावनाएं। अगली स्थिति ये रहेगी करियर में आपके पास काम नहीं था तो काम मिल जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन की स्थिति बेटर होगी, कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, विदेशी भूमि से आपको अच्छे धनार्जन की यहाँ पर संभावनाएं कही जा सकती हैं।
बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, जब भी शनि की 7.5 चलती है तो डरने के बजाय प्रत्येक शनिवार को आप शनिदेव के दर्शन करें। दूसरी स्थिति कि शनिदेव के दर्शन करने के बाद हनुमान जी को आप लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे क्या होता है कि शनिदेव का पाप प्रभाव जो होता है या उनकी दृष्टियों का जो प्रभाव होता है उसमें कमी आती है। दूसरी स्थिति कि आप कम से कम महीने में एक शनिवार छाया दान करते रहें, मतलब एक कटोरी में तेल ले लें और अपना चेहरा शनिवार के दिन उसमें देखकर और ले जाकर शनि मंदिर में आप दान कर दें। तीसरी स्थिति कि अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे कर्मचारी आपके अंडर में काम करते हैं, तो कोशिश ये करें कि उनके साथ में अभद्रता ना करें। और दूसरी स्थिति उनकी केयर आप करें, उनको खुश रखते रहें, बीच बीच में उनको आप कुछ गिफ्ट वगैरह देते रहेंगे तो शनिदेव का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी